अब मालपुआ परोस रहे थे नंद बाबा और खीर परोस रही यशोदा मैया। खीर परोस रही यशोदा जी। दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है? श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए, उससे मतलब नहीं है। पर श्राद्ध पक्ष में, तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगाए और फिर निवेदन करेंगे। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर देखिए। जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो, तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए, वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता ही है। तीन तिथियां हैं, तीन तिथियां जिसमें महादेव को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। तीन तिथियां, और दूध कौन सा? हर कोई सा दूध नहीं, गौ माता का दूध लेकर, भले एक चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम एक चम्मच दूध भी हो, छोटा सा 2 बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का हो, गौ सेवा में लीन होने वाले, एक बूंद भी हो लिया, भले चम्मच भर हो, 2 बूंद का हो। 3 तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, जाओ और क्यों ना दे महादेव एक पत्र। मैं प्रेरणा खंडेलवाल, राजनंदगांव निवासी हूं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। प्रेरणा खंडेलवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं राजनंदगांव की निवासी हूं। आपके हैं? अच्छा, आइए एक बेलपत्र लेकर चले। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। 2 बार गर्भ ठहरा, खराब हो गया। एक गर्भाशय रहा तो एक गर्भाशय रहा तो ट्यूब का मुंह बंद हो गया। इस कारणवश मुझे औलाद नहीं हुई। बाबा परेशान हुई। अब एक ट्यूब बची वैसे गर्भाशय की। डॉक्टर के हिसाब से मुश्किल था कि तुम्हें औलाद हो। एक ट्यूब बची। अब डॉक्टर के हिसाब से बड़ा मुश्किल था कि संतान हो, पर मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आंकड़े की जड़क बांधी, पशुपति नाथ का व्रत किया, सोमवार की अष्टमी का पीपल के पत्ते वाला व्रत उपास किया, तुलसी विवाह का पीला वस्त्र वाला प्रयोग किया और रोज तुमरुक्वा जी का नाम लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती और जल को नंदी के पास बैठकर आचमन करती। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे भोलेनाथ ने मुझे जुड़मा 2 बेटे दिए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक शिव तत्व, एक शंभु, एक औघड़ी, एक त्रिकालदर्शी, एक कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व, इसी को कहा।